तुम्हें एक बात सीधी सी समझ में आई कि क्या हम मेथड्स बनाते हैं, अगर मेथड में हमें बाहर से वैल्यू देनी है तो मेथड में उन वैल्यू को लेने के लिए क्या होने चाहिए, पैरामीटर। और जितने पैरामीटर हैं हम बाहर से उतनी ही वैल्यू भेज सकते हैं, न उससे कम न उससे ज़्यादा। अब जैसे यहाँ देख रहे हो नीचे कुछ रेड कलर से दिख रहा है ना, ये एरर है ना, क्यों है भाई, जरा यहाँ क्लिक करो। क्योंकि लाइन नंबर 27 में भी हमने कल 2-4 दिन पहले स्क्वायर मेथड कॉल किया होगा ना, और तब हमने आर्गुमेंट उसमें नहीं दिया, तब पैरामीटर उसमें पास किया था, तब कुछ नहीं दिया था। ये इसी बात की एरर दे रहा है कि भाई स्क्वायर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको क्या चाहिए, जिसको 2 पैरामीटर चाहिए कि नहीं चाहिए। और यहाँ कॉल करने वाले ने कितना भेजा, एक भी नहीं। इसी बात की ये एरर है। अगर यहीं आके देखो इसकी एरर चली गई ना, क्योंकि जब एक मेथड बनाया जाता है तो मेथड जो भी उसे कॉल करता है उसकी एक शर्त होती है मेथड कि भाई मेरे पास जितने पैरामीटर हैं उतने तुमको भेजने होंगे, नहीं है तो नहीं भेजने हैं, लेकिन अगर हैं तो आपको भेजने हैं। अगर नहीं भेजोगे तो वो कोड कंपाइल नहीं होगा, वहां क्या आएगी, एरर आएगी। इसको सही करने का तरीका क्या है, बस देखो अब देखो क्या हो गया, सही हो गया ना। तो ये समझ में आया, इसको हटा दें। ये देखो तुम्हारा छोटा सा मेथड है। अब अच्छे ये बताओ, मेथड्स में पैरामीटर होंगे, पैरामीटर को क्या देंगे हम, नाम देंगे। नाम क्या दे सकते हैं, कुछ भी, जो नाम देंगे उसी नाम पे हमें अंदर का कोड लिखना होगा। और हमने यहाँ 2 क्यों यूज किए हैं, क्योंकि हम यहाँ 2 नंबर यूज करना चाह रहे हैं। अब लेकिन ये बताओ, नाम दिल्ली मुंबई रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जावा चला रहा है ना, एरर दे रहा है नहीं, सब कुछ। लेकिन ये है कि जब मान लो ये कोड लिख के हम चले गए, कोई दूसरा आदमी इसी कोड पे काम करने लगा मेरी जगह बाद में, तो वो थोड़ा परेशान नहीं हो जाएगा यार, ये स्क्वायर मेथड दिल्ली मुंबई क्या लिखा है यार। वो थोड़ा अपने दिमाग में जोर डालेगा, कोई कंपनी में पुराना होगा उससे पूछे, अरे यार ये क्या दिल्ली मुंबई का आइटम लिखे हो तुम लोग, तो कहेगा यार हम लोग नंबर पर लिखे हैं। तो मनी मन सोचे बड़े बेवकूफ़ आदमी है यार ये लोग, अगर ढंग से लिख दिए होते क्या नाम ऐसा कुछ नंबर 1 नंबर 2 या नम 1 नम 2, तो हम देखते ही समझ जाते हैं स्क्वायर करने की बात कर रहा है और 2 चीज़ें भेज रहा है, क्या नंबर, उनका नाम भी रख रहा है क्या, नम 1 और नम 2। तो हमारे लिए समझने में क्या होती, आसानी होती, इसलिए नाम हम ढंग का रखने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ 2 नंबर के लिए स्क्वायर कर, वैसे स्क्वायर करते हो, जब 2 नंबर के स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हमेशा नाम ऐसे रख दे तो अच्छा है ना, नम 1 और क्या नम 2, ऐसे नाम रख दें तो ज़्यादा बेटर है ना। लेकिन कुछ भी रखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चलता कैसे है, अगर हम रन करते हैं तो पहले क्या सीधे स्क्वायर मेथड चलने लगेगा, पहले तो मेन मेथड चलेगा ना। अगर मेन मेथड में स्क्वायर मेथड कॉल होगा तब चलेगा ना, हटा दे तब चलेगा। अब तो पहले तो जब कहें हम चलता कैसे, तो भैया कहाँ से चलेगा, ये रन करेगा कहाँ से, मेन से। फिर क्या होगा, ये जो अब देखो जब एक मेथड में पैरामीटर होते हैं तो कॉल करने वाला भी वो पैरामीटर भेजता है, ये उसकी मजबूरी है, वो भेजने से मना नहीं कर सकता। देखो यहाँ इसने भेजा है कि नहीं भेजा, तो इसने यहाँ 2 पैरामीटर थे इसलिए यहाँ इसने कितनी वैल्यू भेजी है, 2। जब ये चलेगा तो क्या होगा, यहाँ 2 है ना कॉमा लगा के, तो यहाँ याद रखना पहली वैल्यू किस पे आएगी, पहले पे, नंबर 1 पे आएगी। ऐसे याद रखो ना, नाम तो बदल भी सकता है, नाम तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, AB भी रख सकते हैं ना। इसलिए नियम ये याद रखो, जब एक मेथड चलता है और मेथड में पैरामीटर होते हैं तुमने पास किए होते हैं, तो पहली वैल्यू पहले पे आती है और दूसरी वैल्यू दूसरे पे। तो नम 1 पे क्या आएगा, जब ये लाइन नंबर 6 चलेगी कॉल करेगा तो नम 1 पे क्या आएगा 10, और नम 2 पे क्या आएगा 20। ये उसके हिसाब से सारा कैलकुलेशन करेगा, 10 गुणे 10 प्लस 20 गुणे 20 प्लस 2 गुणे 10 गुणे 20, जो आंसर होगा आएगा तुमको प्रिंट कर। जब ये लाइन चलेगी दूसरी, भाई
चलता है तो कैसे, मेन मेथड चलेगा, लाइन नंबर 6 चलाएगा, लाइन नंबर 6 चलेगा तो मेथड कॉल होगा, जब ये चला के कंप्लीट होगा तो कहाँ आएगा, लाइन नंबर 7 पे आएगा ना। अब आगे बढ़ता है ऐसे कोड ना, रास्ते में जो आता है उसे कॉल करता है, फिर वापस आके आगे बढ़ते हुए चलना शुरू करता है। अगली लाइन किस पे आएगा, लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे आने के बाद अब यहाँ पहली वैल्यू क्या है 30 है और दूसरी वैल्यू क्या है 56। तो सीधी बात है, पहली वैल्यू की नियम यही है, पहली वैल्यू कहाँ जाएगी, पहले पे, और दूसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, दूसरे पे। तो नम1 क्या बन जाएगा 30 और नम2 क्या बन जाएगा 56। अब फिर गुणा भाग हो गया, आंसर आ जाएगा। फिर ये आंसर होके कंप्लीट होगा, फिर आएगा लाइन नंबर 8 पे। अब आगे चलेगा तो क्या होगा 50 पास होगा और क्या 70। तो नम1 क्या बन जाएगा 50 और नम2 क्या बन जाएगा 70। अब उसके हिसाब से गुणा भाग होगा, देखोगे वो उत्तर आएगा। इसलिए देखो 3 बार क्या आ रहे हैं, 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं कि नहीं, 900, 7396 और क्या 14000। इतनी बात समझ में आ रही है, इतना तुम्हें पता हो गया। मेथड में बाहर से वैल्यू भेजनी है तो मेथड में पैरामीटर, रूल नंबर 1, यही सब पॉइंट इनको लिखने हैं अपने नोट्स में। रूल नंबर 1 क्या है, मेथड में अगर बाहर से वैल्यू भेजनी है तो उस मेथड में पैरामीटर होने चाहिए। रूल नंबर 2, जो उस मेथड को कॉल करेगा वो उतने पैरामीटर भेजेगा जितने पैरामीटर वहां बताए गए। और रूल नंबर 3, जब वो मेथड चलेगा तो पहला पैरामीटर की वैल्यू पहले पे आएगी, दूसरी वाली किस पे आएगी, दूसरे पे आएगी। ये 3 नियम याद रहेंगे अब। चलो अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो प्रिंट हम करें तो नहीं प्रिंट स्क्वायर वैल्यू कर रहा है प्रिंट ना। अच्छा ये बताओ, जब ये गुणा भाग होगा, जोड़ घटाना होगा तो कुछ उत्तर आएगा, वो उत्तर किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, स्क्वायर वैल्यू में ना। हम इसका नाम x रख दें यार। तुम बताओ वेरिएबल देखो, तुम देखे हो ना, गुणा भाग करते तो गुणा भाग किधर होता है हमेशा, हमने बताया है ना, बराबर के दाहिने साइड में गुणा भाग होता है और बाएं साइड में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो उस रिजल्ट को लेने का काम करता है। तो वही यहाँ पे, हाँ सर मेरा समझ सर मतलब कि पब्लिक वाइड मैनेजिंग में प्रिंट आउट नहीं लिखे हैं। हाँ, तो मतलब जो प्रिंट होगा इससे अलग से लिखना पड़ेगा, ये इसका अलग से लिखना पड़ेगा। मेन मेथड में नहीं, क्यों लिखोगे, हम बताओ। अच्छा तुम सब इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा पढ़ो क्या लिखा है। मेन मेथड भाई रन करेंगे, क्या होगा, मेन मेथड चलेगा। मेन मेथड चलेगा तो लाइन नंबर 6 पे पहुंचेगा, 6 पे क्या रन करेगा, स्क्वायर मेथड। जब स्क्वायर मेथड का नाम पड़ेगा तो उछल के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ जब अंदर ये कोड चलाएगा तो यहाँ प्रिंट करेगा ना। तो हम कह रहे हैं 3 बार ये मेथड कॉल करोगे तो 3 के तीनों बार ये कोड चलेगा ना। तो अंतिम में क्या करा रहा है, प्रिंट कराएगा ना। कोई दिक्कत नहीं है, x लिखो y लिखो, यहाँ x लिखोगे तो भैया यहाँ भी जो प्रिंट करा रहे हो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, x। वेरिएबल क्या है, जो चीज मिलती है, जो आंसर उत्तर आता है हम उसे स्टोर करते हैं कहीं ना। अब किसी भी नाम पे स्टोर करें, जिस नाम पे स्टोर करोगे उसी नाम से उसको यूज करोगे ना। कि हम नाम रख देंगे यस x, हम कह रहे हैं वेरिएबल हम स्टोर कर रहे हैं वैल्यू किस पे, x पे, और हम कह रहे हैं प्रिंट करेंगे जी क्या, इसका। कैसे कंप्यूटर समझेगा तुम, इसलिए क्या दे रहा है वो, कंपाइलेशन की एरर, कि भैया हम क्या जाने स्क्वायर वैल्यू क्या होता है। अब यही ऐसे था तो कहता अब जानते हैं स्क्वायर वैल्यू क्या है ना। चला के देखो। तो ये 3 नियम समझ में आए ना, ये लिख लेना है कॉपी पे, ठीक है। अब अच्छा एक चौथी बात सुनो, सब कुछ तो सही, और ये तुमको एक समझ में आया है, पहली वैल्यू आती है पहले पे, दूसरी वैल्यू आती है दूसरे पे। और एक बात ये पता है तुमको, जितने पैरामीटर हैं उतने ही भेजना है, ना कम भेज सकते हो और ना ज्यादा। ये क्लियर है। अच्छा, और अच्छा यहाँ एक चीज और बताओ, नम1 की वैल्यू क्या है, नम1 की वैल्यू क्या है। ये तो मेथड है ना, जब इसे कोई कॉल करेगा जो वैल्यू भेजेगा वही वैल्यू आएगी किस पे, नम1 पे। हम कैसे कहते बताओ। अच्छा तुम कह रहे हो नम1 की वैल्यू 10 है, यार कैसे 10 है बताओ, ऐसे थोड़ी नहीं कह सकते भाई। स्क्वायर मेथड एक मेथड है, इसको एक बार नहीं क्या किया जा सकता है, 100 बार कॉल किया जा सकता है। जो कॉल करेगा वो वैल्यू भेजेगा कि नहीं भेजेगा, देखो। तो तुम ये कोई कहे कि नम1 की वैल्यू क्या है और नम2 की वैल्यू क्या है, तो कहेगा भैया नम1 और नम2 की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। नम1 और नम2 तो दो क्या है, ये पैरामीटर हैं जो इस मेथड को कॉल करेगा। अब उसकी मजबूरी है कि वो 2 वैल्यू
भेजेगा। जो वैल्यू भेजेगा पहली बन जाएगा कौन, num1, और दूसरा कौन बन जाएगा, num2। इस चीज को लिख लेना। आई बात समझ में? तो नाम इनका कुछ फिक्स नहीं है। अच्छा, क्या उत्तर बदल जाएगा अगर हम यहाँ पे x और y ले लें? ऐसा कर सकते हैं सर, num1 num2 num3 कर दें, ऊपर 3 वैल्यू दे दें और 2 ही प्रिंट कराएं, a और num1 num2, हाँ। हो जाएगा। हाँ वो होगा। पहले ये देखो, ये था एल्ट शिफ्ट आर। पहले ये देखो, हमने नाम बदल के क्या कर दिया, x और y ना। क्या भैया उत्तर में कोई फर्क पड़ा? तुमसे कोई पूछे x और y की वैल्यू क्या है, कहोगे भैया हम ऐसे कैसे बताएंगे x और y वैल्यू। हमसे ये पूछो कि जब लाइन नंबर 6 चलेगा, जब लाइन नंबर 6 के थ्रू स्क्वायर मेथड कॉल होगा, तब पूछो हमसे x और y की वैल्यू क्या है, तो हम बता देंगे ये 10 होगी x की और y होगी 20 की, 20 की y होगी। और ऐसे जब लाइन नंबर 7 चलेगा तो x क्या बन जाएगा 30, और y क्या बन जाएगा अंदर जाने पे 56, और 30 और 56 के हिसाब से गुणा भाग होगा। तो नाम कुछ भी रख सकते हो ना, हाँ कुछ भी। हाँ यार क्या रख दे बताओ, तुम्हारा नाम लिख दें, कुछ भी रख दें। हाँ तुम्हारा, चलो जिससे भी ना S लिख दें, सॉरी मान लो R लिख दें। चलो अब क्या कुछ अलग देगा? ये समझने वाली बात है सबसे बड़ी, कि एक मेथड बनाओगे तो उसमें पैरामीटर कभी कभी भेजने की जरूरत पड़ेगी। जिस मेथड में पैरामीटर भेजने की जरूरत पड़ेगी तो पैरामीटर को कुछ क्या दोगे, नाम दोगे, और उसी नाम के बेसिस पे अंदर का क्या लिखोगे, कोड लिखोगे या लॉजिक लिखोगे। इसके बाद जो वो कॉल करेगा, अब वो 2 वैल्यू भेजेगा। यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि इसका नाम S है कि इसका नाम R है। जरा चेक नाम से एक इंटरेस्टिंग चीज और, पहले ये देखो। अच्छा हम लिख रहे हैं इंट a इक्वल टू 100, इंट b इक्वल टू 200। ठीक है। मेथड कॉल कर रहे हैं कौन सा, स्क्वायर मेथड। एरर दे रहा है क्यों भैया? कि एक मेथड, स्क्वायर मेथड में 2 पैरामीटर हैं और तुम भेज कितने रहे हो, एक भी नहीं। और भाई मेथड के साथ ये होता है, अगर उसमें पैरामीटर है तो कोई कॉल करेगा तो उसकी ये शर्त है पहली कि भैया मेरे पास अगर पैरामीटर हैं तो तुम्हें भेजने हैं, और जितने हैं उतने भेजने, इस बात से तुम बच नहीं सकते। तो भाई इसने यहाँ देखो हमने क्या किया, यहाँ 2 नंबर भेज रहे हैं ये लोग। हम यहाँ देखो क्या लिख रहे हैं, a, b। एरर चली गई, हमने नंबर तो नहीं लिखा ना। क्या लिखा, a लिखा और b। ध्यान से देखो हमने नंबर नहीं, एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि a एक नंबर है और b है एक क्या है, नंबर है। यहाँ पे डिक्लेयर हो गया भाई देखो तुम यहाँ चाहते, हम देखो ध्यान से, चाहो तो यहाँ से 100 डायरेक्ट भेज दो और 200 ऐसे दो, कोई दिक्कत नहीं। हम वही क्या किए, 100 को रख दिए a में और 200 को रख दिए b में। a और b की जगह क्या भेज दिए, 100 और 200 की जगह क्या भेज दें, a b। देखो कोई देखो दिक्कत है? प्लस माइनस तो अंदर होगा ना। यहाँ जब वैल्यू भेजते हो 1 2 3 कोई भी वैल्यू भेजते हो मेथड कॉल करने के टाइम पे पैरामीटर में, तो हमेशा किससे सेपरेटेड होते हैं, किससे, कॉमा से। वो किससे अलग अलग होते हैं, कॉमा। 4 वैल्यू भेजनी है तो क्या लिखोगे, पहली वैल्यू कामा, दूसरी वैल्यू कामा, तीसरी वैल्यू कामा, चौथी वैल्यू। देखो यहाँ जहाँ पैरामीटर बनाया गया वहां भी कॉमा लगाया गया है ना, और जहां कॉल करोगे वहां भी कॉमा लगाओगे। ये देखो अब बताओ, अच्छा चलेगा तो कैसे चलेगा? हम देखो सीधी बात, अभी भी देखो क्या होगा। हम रन करेंगे, कौन चलेगा, मेन मेथड चलेगी। तो लाइन नंबर 6 में क्या होगा, 100 जाएगा रैम में, उसका एड्रेस किसके पास आएगा, ए के पास। 200 जाएगा रैम में, एड्रेस किसके पास आएगा, बी के पास। ए के पास 100 है, बी के पास 200 है। यहाँ तुमने लिखा a, b, ये चलेगा लाइन नंबर 8 ना। तो ये जंप करेगा कहाँ, स्क्वायर मेथड के ऊपर। तो a में क्या है 100 ना, तो s को क्या मिल जाएगा 100। b में क्या है 200 है ना, तो r को क्या मिल जाएगा 200।
चला के देखो 100 के हिसाब से, मेरे ख्याल से 90,000 आएगा क्या, कितना आएगा? ये पहले के हिसाब देखो, रन करो जरा। अरे कहाँ, ये देखो कोड ये है भाई, ये कॉल कर रहे हैं, यहाँ कोई इंटू नहीं करोगे। यहाँ कहाँ, यहाँ या स्क्वायर मेथड में ये देखो एस, ये जो नहीं दिख रहा है तुमको स्टार, ऐसा एक्स नहीं लिखते हम लोग गुणा करने के लिए। ये देखो ये गुणा है। मैथ में हम लोग जब कंप्यूटर में गुणा करते हैं या कैलकुलेटर में गुणा करो तो वहाँ अक्सर पहुँच गुणा नहीं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टार। ठीक है, नहीं ये समझने वाली बात यहाँ ये है। देखो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ध्यान से देखो, जरा सा भी डाउट होती कहाँ आना चाहिए, ये है ना नीचे प्रिंट हो रहा है। हाँ तो रन करो, ऐसा नहीं। अच्छा मान लो अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है यहाँ पे, ये मेथड अगर कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, देखो इसमें अंदर कुछ नहीं करना है, एस गुड़े एस प्लस आर गुड़े आर प्लस 2 गुड़े एस गुड़े आर। किसका कौन सा प्रोसेस लेंगे? ए भी हमने वैल्यू डाल दी, हाँ। ए भी ऊपर की वैल्यू हाँ। कर दिया, हाँ। फिर नीचे को डिक्लेयर कर दिया। कहाँ नीचे डिक्लेयर? ये मतलब कि वहां से वैल्यू था। हाँ। तो फिर ये थोड़ा कोई लेंदी नहीं है भाई। कई बार हमें पता है कि क्या भेजना है, कई बार हमें नहीं पता होता हमें क्या वैल्यू भेजनी है। हमें जो वैल्यू भेजनी है वो हमें कहीं से मिलेगी, तो जब कहीं से मिलेगी तो हम किस में पाएंगे, वेरिएबल में पाएंगे। हम किस में पाएंगे, वेरिएबल में। ये वैल्यू हम इनिशियलाइज कौन सी? ये इक्वल टू 100, ये मेन मेथड है। अगर हम दूसरी बात से अगर उठाएं तो क्या ये वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल, जैसे हम नहीं समझ पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन हाँ चलो एक मेथड बना देते हैं भाई। पहले तो एक मेथड है ना ये, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और फिर मेथड का नाम रख देते हैं मान लो empty1, कुछ भी नाम रख सकते हैं ना, empty1 और सॉरी, इसलिए हाँ इनिशियलाइज करें। और अब यहाँ पे हम लिखे int a। पहली बात तो ये समझो इस a का और इस a का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी देखो, ये क्या है, एक मेथड है ना यार, कौन, स्क्वायर मेथड। क्या इसको बस मेन ही कॉल कर सकता है? नहीं, तुम्हारी जरूरत है तो empty1 में कॉल कर लो ना यार। देखो यहाँ भी कॉल करोगे तो नियम वही है, मेथड कॉल करोगे तो तुम्हें क्या चीज देनी होंगी, 2 वैल्यू ना दो, देखो एरर देगा, 2 वैल्यू दे दो, देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम दे दे 5 और 10। ये देखो देखो, अच्छा हाँ देखो ये तुम लोग को बात समझ में आ रही है, लाइन नंबर 9 समझ में आ रही है, 10 आ रही है और क्या आ रही है, 11, क्योंकि तुमको हमने बताया यार 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर भेजो, है ना। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से जरा, यहाँ हम क्या भेज रहे हैं, ए और बी। क्या भेज रहे हैं, ए और बी। क्या ए और बी 2 नंबर नहीं है? अरे यार अच्छा ऐसा कर लो जरा, अब नहीं होगा, अब हुआ? हाँ सर नंबर है, सुनिए सर, कहाँ ए बी, यहाँ पे? जैसे मेरा कहने का मतलब मेन मेथड में इसको लिखे हैं, हाँ। और स्क्वायर मेथड से क्यों रन करा रहे हैं इसका? मेन मेथड से स्क्वायर मेथड को कॉल कर रहे हैं, स्क्वायर से मेन को थोड़ी कॉल कर रहे हैं। नहीं मेन इंट ए बराबर लिखे हैं 100, हाँ। तो ये नीचे लिखा जाएगा तो उसको क्यों ले रहा है ये, मतलब स्क्वायर मेथड से क्यों आ जा रहा है आंसर? अरे अच्छा ये देखो जरा, फिर से समझो क्या हो रहा है। पहले लाइन नंबर 9 समझो, 9 में क्या हो रहा है। हाँ 8 भी समझा रहा है, 9 समझोगे तभी 8 समझ में आएगा। ये देखो पहले लाइन नंबर 9 देखो क्या मांग रहा है, ये 10 और 20 है ना। ये कैसे चलता है, हमने कैसे बताया, देखिए चलता है तो पहली वैल्यू किस पे जाती है, पहले पे, दूसरी वैल्यू किस पे जाती है, दूसरे। तो एस क्या बन जाएगा, 10, और आर क्या बन जाएगा, 20। फिर वही 10 गुड़े 10 प्लस 20 गुड़े 20 प्लस 2 गुड़े 10 गुड़े 20 जो होना है होगा, हो रहा है ना। अब जरा इससे कंपेयर करके देखो लाइन नंबर 8, यहाँ भी क्या लिखा है हमने,
हमने तुम कहोगे यार यहाँ तो नंबर नहीं लिखा, यहाँ तो लिखा है क्या ए और बी, लेकिन बताओ क्या ए और बी क्या है? बताओ, नंबर है ना, ए और बी इंट है ना। अगर यही हटा दो तब देखो तब ये कह रहा है ए और बी है क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब है तुमको एक मेथड कॉल करने के टाइम पे उसमें बाहर से वैल्यू अगर भेजनी है तो तुम बाहर से भेज सकते हो। बाहर से अगर वैल्यू भेजनी है तो बाहर से वैल्यू भेज सकते हो। अब वैल्यू चाहो तो डायरेक्ट भेज दो और चाहो तो किसी वेरिएबल में रख के भेज दो, लेकिन है तो वैल्यू ही। तुम्हें बताओ। और ऐसा नहीं यार नाम ए भी हो सकता है, हम यहाँ नाम रख देते हैं चलो एम और एन, तो बस क्या है यहाँ लिख दें एक जगह एम और यहाँ की जगह क्या लिख दें एन। पहली बात तो देखो लाइन नंबर 8 और 9 में कोई अंतर नहीं है, सेम चलेंगे, एक ही तरीके वही लॉजिक चलेगा, वैसे ही आंसर देगा। बस छोटा सा एक अंतर है कि लाइन नंबर 9 में 10 में 11 में हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दी है और लाइन नंबर 8 में क्या किया है, डायरेक्ट वैल्यू न देके वो वैल्यू पहले कहाँ रखी है वेरिएबल में और तब दी। अब क्या लाइन नंबर 9 में क्या करते हैं? हाँ एकदम 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 हम कहते हैं यहाँ भी एम दे दो यार, यहाँ भी एम दे दो, बिल्कुल यार कोई रोक नहीं यार। देखो इंट ए बराबर नहीं भाई एम एन है, क्या एम में 10 बार वैल्यू थोड़ी डालोगे, क्या कर दे बताओ तब इंट एम कर दें। अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है जहां लाइन नंबर कहाँ ए बी करें, यहाँ ए बी कर दें, कर दो। अब देखो ए बी लिख दिए ना, कैसे चलेगा बताओ। अब यहाँ भी ए बी कर दें। अब बिल्कुल नहीं चलेगा नंबर 10। अब वो पूछ रहा है एम क्या है एन क्या है, एकदम कोई दिक्कत नहीं भाई, लोग कर दे रहे हैं इंट एम और क्या एन और एम की वैल्यू 10 कर देते हैं और इसकी 500 कर देते हैं। अब पूछें लाइन नंबर 11 जब हम रन करें इसको लाइन नंबर 11 पे आएगा तो क्या पास होगा यहाँ एम और एन। एम का मतलब क्या है 10, एन का मतलब क्या है 500। जब ये चलेगा तो पहली वैल्यू पहले पे आएगी, 10 आएगा किस पे एस पे और 500 किस पे और आर पे क्या आएगा 500। फिर वही गुणा होगा 10 गुणे 10 100 प्लस 500 गुणे 500 कितना होगा आयतन 25,000 और प्लस 2 गुणे 500 गुणे जो है 10 करोगे तो आंसर क्या आएगा कुछ 40-45 हज़ार के आसपास कुछ आएगा। कौन सा आंसर होगा ये पता, देखो ये दूसरा आंसर होगा। देखो दूसरा आंसर क्या आ रहा है, ज्यादा आएगा यार, 500 गुणे 500 2.5 लाख होता है। कितना आ रहा है 2,60,100 गुणा करके अभी तुम खुद से देख लो, 10 गुणे 10 करो प्लस 500 गुणे 500 करो प्लस 2 गुणे 10 गुणे 500 करो, तीनों नंबर लेके जोड़ के देखो यही आंसर आएगा। आई बात समझ में? यहाँ देखो कुछ नहीं किया गया है, देखो ये मेथड है, इसकी एक शर्त है कि कोई भी हमें कॉल करेगा तो हमें क्या देगा, अगर मेरे पास पैरामीटर है तो जो कॉल करेगा वो पैरामीटर की वैल्यू देगा, ठीक है। और कई लोग डायरेक्ट दे देंगे, कई लोग उसी को पन्नी में बंद करके पैक करके दे देंगे। ये लोग वही कर रहे हैं, ए बी एम एन ये भी क्या कर रहे हैं, वही 200 दे रहे हैं ना, बस क्या कर रहे हैं एक वेरिएबल में डाल दे रहे हैं फिर वेरिएबल आगे दे रहे हैं। किसी ने पैक करके एक कंटेनर में डाल के पैक करके दे दिया और किसी ने क्या दे दिया डायरेक्ट दे दिया। इसको मतलब है बस अंदर वाली चीज से कि हमें चाहिए क्या भैया 2 नंबर। अब 2 नंबर चाहे हमें डायरेक्ट दो और चाहे वेरिएबल में भर के दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है। नाम के एक इंटरेस्टिंग चीज और देखो, अगर हम मान लो इस वेरिएबल का नाम s और s रख दें और r रख दें, अब क्या होगा, एरर क्यों है, क्योंकि अब a और b तो कुछ है ही नहीं, और तो इसका नाम भी क्या चेंज करना पड़ेगा s और r, ठीक है। या चलो हम ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखना इसको, r
और एस। एरर दे रहा? कोई दिक्कत नहीं भैया, स्क्वायर नाम का मेथड स्क्वायर मेथड है। ये क्या मांगता है? 2 नंबर। यहाँ पैरामीटर का नाम क्या है? एस और आर। अब ये बताओ, जब ये चलेगा, ध्यान से देखना, इसको ऊपर कर दो। जरा ध्यान से देखो इस चीज को। जब ये चलेगा, मेथड हमने कैसे बताया है? पहले एस में क्या आएगा? 100, आर में क्या आएगा? 200, एम में क्या आएगा? 10, एन में क्या आएगा? 500। पहले ये 4 वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे कि नहीं? फिर लाइन नंबर 10 पे पहुंचेगा, मेथड कॉल करेगा। यहाँ क्या भेज रहे हैं हम? आर और एस। तो बताओ आर में क्या आएगा और एस में क्या आएगा? आर में 200 और एस में 100। आर में 200, भाई क्या आएगा? आर में आएगा कितना? 200 और एस में क्या आएगा? 100। हमने नियम क्या बताया था? पहली वैल्यू पहले पे आती है और दूसरी दूसरे पे आती है। नाम क्या रखा है ये मैटर नहीं करता, ये संजोग था एक बस कि हमने यहाँ भी नाम एस और आर रखा था और यहाँ भी नाम क्या रख दिया? एस और आर। ये मत सोचना कभी कि ये एस इसका नाम है, वो एस पुकारेगा तो इसके पास चला। यहाँ देखो कैसे भेज रहा है। लाइन नंबर 10 तो देखो, पहले पैरामीटर की वैल्यू क्या है? आर है, और दूसरे की वैल्यू क्या? दूसरा क्या है? एस है ना। आर की वैल्यू क्या है? 200, एस की वैल्यू क्या है? 100। अब बताओ, अब तुमको ये मत सोचना कभी आर अपने नाम से ढूंढ के इसके पास चला जाएगा। ये पहला है ना, पहला आएगा किस पे? पहले पे, और दूसरा आएगा किस पे? दूसरे पे। क्या लाइन नंबर 10 पे अच्छी है? बताओ, हम क्या रन कर रहे हैं ना। बताओ पहले नंबर पे क्या भेजे हैं? आर और एस ना, आर और एस ना। आर क्या है? 200 है ना। क्या करें? हमने 1 मिनट पहले यार बोला मत करो यार, बीच में हमसे पूछा करो ना यार। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे हो? यही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं कि जब एक मेथड्स में आर्गुमेंट बनाए जाते हैं तो वहां नाम का कोई महत्व नहीं होता। कभी ये मत सोचना कि यार ये चलेगा तो आर है और एस है। आर क्या है बताओ? 200 है। एस क्या है? 100 है। तो आर के पास कितना है? 200 ना। अब ये मत सोचना कि ये 200 इसके पास चला आएगा, क्योंकि ये इसका नाम और इसका नाम क्या है? सेम है। नाम का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। एक बस संजोग था कि हम लिखने के टाइम पे नाम क्या कर दिए? सेम टाइप कर दिए। ये एस और आर मेन मेथड के लोकल वेरिएबल हैं और ये एस आर किसके हैं? स्क्वायर के हैं। हमेशा नियम यही चलेगा कि पहली वैल्यू किस पे आएगी? पहले पे, और दूसरी वैल्यू ऐसा मत सोचना जो आर क्या है? पहली वैल्यू है ना। अब ये मत सोचना ये आर है तो ये भग के आर के पास आ जाएगा, क्योंकि इसका और उसका नाम क्या हो रहा है? सेम है। बिल्कुल नहीं। हाँ नहीं बताओ। अच्छा ये बताओ, हमें लाइन नंबर 15 देख के बताओ। हाँ ठीक समझ रहे हैं। लाइन नंबर 15 पे देख के हमें, और लाइन नंबर 10 देखो और 15 हमें ये बताओ। ये जब प्रोग्राम के अंदर आएगा तो एस में क्या आएगा? 100 की 200? क्यों आएगा 100? ओहो, पहले नंबर पे। यहाँ मत देखो भैया, ऐसे नहीं। हम कह रहे हैं लो जी इसको ऊपर नीचे कर देता। यहाँ देखो, यहाँ किसको भेज रहे हैं? ब्रैकेट में जब हम पैरामीटर भेज रहे हैं तब किसको पहले नंबर पे भेज रहे हैं और किसको दूसरे नंबर पे भेज रहे हैं, ये मैटर करता है। अरे यार इसको पहले नंबर पे दूसरा पे भेजो, या इनको तीसरे चौथे पे कर दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? बस 4 वेरिएबल है ना। मैटर ये करता है कि जब भेज रहे हो तो 2 नंबर भेजने हैं, तुमने 2 भेजे, एक पहला होगा और एक दूसरा ना। पहला कौन है? आर। आर मतलब क्या है? 200। और दूसरा कौन है? एस। एस मतलब क्या है? 100। तो आर के पास 200 है ना। पहली वैल्यू पे किसको मिलती है? पहले को ना। तो पहली वैल्यू कौन है? ये है ना, एस। तो एस पे क्या आएगा? 200। और यहाँ एस पे क्या था? 100 था ना। तो आर पे क्या आएगा? 100। यही तो हम तुमको समझाना चाहते थे। कभी नाम के चक्कर में मत पड़ना कि यार इसका नाम तो मैच कर रहा है। कभी मैच नाम कर भी जाए तो ये सिर्फ क्या है? एक कोइंसिडेंस है या एक संयोग भर है।
कि हम वहां भी वही नाम रख दिए और वहां भी वही नाम रख दिए। क्लियर है ये बात? इसमें शॉर्ट और बाइट नहीं क्लियर हो पाता है। कहाँ? जहाँ पर है वो पैरेंथेसिस के अंदर लाइन तो भैया हो तो रहा है, शॉर्ट भी हो सकता है, बाइट भी हो सकता है। ना ना, पहले तुम ये पहले देखो तुम्हें चाहिए क्या। जैसे हमें यहाँ क्या करना था, 2 नंबर का स्क्वायर निकालना था, 2 नंबर का। अब हमें पता है मेरा नंबर छोटा भी हो सकता है और मेरा नंबर क्या हो सकता है, बड़ा। इसीलिए हमने क्या यूज किया, इंट। अगर शॉर्ट यूज करते तो उसकी लिमिट कितनी थी, 32,767। उससे बड़े नंबर के साथ हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते, इसीलिए हमने क्या लिखा, इंट लिखा है। शॉर्ट 32,767 है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें उससे भी ज्यादा की जरूरत है, तो तुम क्या करोगे, इंट रखोगे। इंट के साथ क्या होता है, वो लगभग 214 करोड़ इतनी बड़ी वैल्यू क्या कर सकता है, रख सकता है, और छोटा भी रख सकता है। तो चाहो, ये तुम्हारे ऊपर है, शॉर्ट भी रख लेते, डबल भी रख लेते, या जो भी रखते। पहले ये बताओ, समझ में आई बात ये कि नहीं? हाँ भाई, ये बताओ, ये जब गुणा भाग होगा उत्तर हाँ कितना आया, हाँ जब चलेगा तब आएगा, जब चलेगा तब आएगा भाई। कहाँ लिखेंगे, हम क्यों लिखेंगे यार, ये अरे यार इस काम के लिए तो कंप्यूटर बनाया कि हमें ले आके उत्तर दे, हम क्या करेंगे उसका उत्तर लिख के। कॉपी में लिखवाते हैं प्रैक्टिस के लिए कि तुम्हें सिंटैक्स हाथ से लिखने की भी क्या हो जाए, दिमाग पे जोर डालो, तो जिससे तुम्हारे लिखने की भी थोड़ी आदत पड़े, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस हो। इसलिए थोड़ी ना कि वहाँ भाई जब लेके सब कॉपी में ही लिखना, तो खरीदे क्यों इसको, हाँ कंप्यूटर चल, फिर हम क्या सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, क्या हम दुनिया को यूज करवा रहे हैं। यही तो है सब कुछ, क्या है, जो आंसर है सामने आ गया, यही कॉपी है तुम्हारी, यही तो सारे आंसर आ गए। देख लो क्या आंसर आया। तुम्हारा मन है कॉपी में लिखने का, कॉपी में लिख लो, तुम्हारा मन है दीवार पे लिखने का, दीवार पे लिख लो। ये इसने अपना काम कर दिया, तुम्हें आंसर दे दिया। तुम्हारा मन करे इसको किसी फाइल में सेव करके प्रिंटर से जोड़ के प्रिंट आउट निकाल लो, तो आ जाएगा यार। इसने अपना, इसका काम था जुड़ा क्या करना, जो तुमने लॉजिक लिखा था वो लॉजिक परफॉर्म करना, वो लॉजिक अप्लाई करना और तुम्हें आंसर देना। अब उस आंसर के साथ तुम क्या करते हो ये तुम जानो, ठीक है। रिंकू सर तो ये बताते हैं कि जो कंप्यूटर लॉजिक निकालना तो अपने मन से जोड़ जाड़ के हाथ से लिखो, जिससे तुम्हारी क्या हो जाए, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। ये बात समझ में आती है? अभी तुमने ये समझा, पैरामीटर समझा और पैरामीटर की शर्तें समझी। शर्तें क्या थी कि जितने हैं उतने भेजने पड़ेंगे। भेजने वाले जहां बनाया गया है वहां उसका नाम क्या है, और जो भेज रहा है वहां उसका नाम क्या है, इससे मतलब नहीं है। चाहे वेरिएबल में डाल के भेजो और चाहे डायरेक्ट भी भेज सकते हो। लेकिन एक छोटी सी चीज देखते हैं जरा, कहाँ कहाँ, यहाँ ए लिख दो, बी लिख दो, तो भैया यहाँ भी, अरे तब दिक्कत ही दिक्कत है यार। अब बताओ, लो तुम ही देख के बताओ, ए और बी डिक्लेयर्ड है क्या, ए और बी डिक्लेयर्ड है? भाई याद करने की जरूरत नहीं है, सोच के देखो नियम क्या है। एक वेरिएबल कहीं भी इस्तेमाल करोगे तो पहले क्या करोगे, डिक्लेयर और इनिशियलाइज्ड। तुम ए और बी यूज कर रहे हो और न डिक्लेयर कर रहे हो और न इनिशियलाइज। वो इस बात की एरर दे रहा है कि भैया हम क्या हैं, हमें बता तो दो, नंबर डालेंगे तो सही, हम ए और बी हैं क्या। भाई नंबर डाल दो, तब कोई दिक्कत नहीं, नंबर डालने में क्यों दिक्कत। तुम पैसे भेज रहे हो, हम ए और बी भेज रहे हैं। बताओ ए और बी जब डिक्लेयर्ड ही नहीं है, इनिशियलाइज्ड ही नहीं है, तो क्या लेके जाएंगे। इस बात की एरर है। क्लियर है इतना? क्यों नहीं हो? अरे यार ये लोग कह रहे हैं ये 4 लाइन उठाएं, कितनी लाइन है, 6 से लेके ये 4 है, ये उठा लें। कहाँ, empty1 में डाल दी। अब और उसके बाद इसको कॉल कर दो। कहाँ, इसको मेन मेथड, किसको, स्क्वायर मेथड, empty1 को, empty1 को। हाँ
गौर करिए, इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि वो नहीं, वही तो हम कह रहे हैं भाई। देखो तुम जरा पहले हमें सोच के देखो MNRS कहाँ है? MT1 के अंदर। कहाँ डिक्लेयर्ड है? MT1 के अंदर। तुम्हें बार बार यही बताया गया है कि ये क्या है। अगर कोई पूछे MNRS क्या है तो कहोगे MNRS चारों इन टाइप के लोकल वेरिएबल हैं और किस मेथड के? MT1 के। इनका स्कोप सिर्फ MT1 तक है, MT1 के बाहर ये इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसीलिए देखो यहाँ क्या दे रहा है? एरर दे रहा है ना। क्यों होगा बताओ? नियम साफ साफ बताया गया है ना। MT1 के अंदर अगर वो करेंगे तो हो जाएगा, पैरेंथेसिस लगा के। हाँ, तब हो सकता है। तब हो जाएगा। सर MT1 के अंदर हम देखते हैं सर, जो पैरेंथेसिस है MT1 भैया कैसे? पहली बात तो मेथड के अंदर आर्गुमेंट में तुम कह रहे हो कि कोई मेथड कॉल कर ले, है ना? और ऐसे मेथड कॉल कर ले। अब बताओ, MT1 बनाया गया है बिना आर्गुमेंट का और तुम कह रहे हो कि हम क्या करेंगे? यहाँ से कुछ भेजेंगे। मतलब अच्छा ये कह रहे हो? ये देखो, इसको इसमें डालने बोल रहे हैं। ये डालने की बात कर रहे हो। अब कोई दिक्कत ना है भाई। हो जाएगा। हो गया भाई। अब क्या कॉल हो रहा है? ध्यान से देखो। रन करोगे, रन होगा मेन मेथड। मेन मेथड में कौन रन होगा? MT1 रन होगा तो क्या आएगा? MNRS आएगा। और यहाँ अंदर RS को तुम यूज कर रहे हो, करो यूज, क्या दिक्कत है? वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज्ड है, यूज करो। और कितने? 5 बार कॉल हो रहा है ना। और जो 5 उत्तर होंगे 5 के 5 आ जाएंगे। अब कैसे कॉल हो रहा है? ध्यान से देखो। हम कॉल कर रहे हैं मेन को, मेन कॉल कर रहा है किसको? MT1 को। MT1 अंदर किसको कॉल कर रहा है? 5 बार स्क्वायर मेथड को कॉल कर रहा है। 3 बार वैल्यू डायरेक्ट भेज रहा है और 2 बार वैल्यू क्या कर रहा है? वेरिएबल में भर के भेज रहा है। वही बात है अब भी, है ना? ये भी एक मेथड है। ये भी एक मेथड है। जैसे पब्लिक स्टैटिक वाइड, जैसे MT1 क्या है? जैसे ये स्क्वायर मेथड एक मेथड है ना, वैसे ही जब भी देखो मेथड की पहचान क्या है, उसके पहले लिखा होगा पब्लिक स्टैटिक वाइड। इसमें भाई लोग इसके पहले मेथड ऐसे नहीं बनाते थे बिना आर्गुमेंट के? बनाते थे ना। हमने भी बनाया एक मेथड बिना आर्गुमेंट का। अब आर्गुमेंट हमने सिखाया ना। इसके पहले तो कैसे मेथड तुम बनाते थे? सॉरी, आर्गुमेंट बोल रहे हैं आप। पैरामीटर। पहले जो मेथड बनाते थे पैरामीटर बनाते थे नहीं, तो कॉल करने के टाइम पे ऐसे सिंपल कॉल करते थे ना। जैसे माई कोड कोई कॉल करेगा तो क्या लिखेगा? माई कोड। और क्या कोई पैरामीटर भेजेगा? कोई वैल्यू भेजेगा? नहीं भेजेगा। आई बात समझे कुछ? चलो तब तो यही MT1 में रहने दें। और जरा ध्यान से भाई, क्लासेस यहाँ क्लास में बनती हैं उनको ध्यान से वहाँ घर पे ले जाके देखो और दिमाग में जोर डालो। ये सही है सब कुछ? अब एक चीज और देखो, ध्यान से देखो भाई। स्क्वायर मेथड हम पहले क्या कर रहे थे? 2 नंबर भेज रहे थे। हमने तुमको क्या शर्त समझाई थी? मेथड यही शर्त लेके आता है कि मेरे में पैरामीटर हैं तो तुम्हें भेजने पड़ेंगे, जितने हैं उतने भेजने पड़ेंगे। ठीक है? और भाई देखो, ये तो कर रहा है, ये नियम नहीं मान रहा है। मान तो रहा है नियम। ये कह रहा है, तुम कह रहे हो पैरामीटर भेजो, कह रहा है हाँ हम पैरामीटर भेज रहे हैं। तुमने कहा 2 भेजो, वो कह रहा हाँ जी पूरे 2 भेज रहे हैं। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर ये है कि ये जो 2 पैरामीटर मांग रहा है इसके पहले क्या लिखा है? इंट। ध्यान से देखो, पैरामीटर ये जो मांग रहा है वो क्या मांग रहा है? इंट। वो कह रहा है कि हम भाई, अच्छा तुमसे कोई पूछे कि स्क्वायर मेथड के बारे में जरा डिफाइन करो, या स्क्वायर मेथड के बारे में जरा हमें कुछ एक्सप्लेन करो, बताओ, तो तुम कहोगे जी स्क्वायर मेथड एक मेथड है, पब्लिक है, स्टैटिक है, वाइड है ना। इसके अंदर 2 पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर हैं? 2 पैरामीटर हैं। और किस टाइप के हैं? इन टाइप के। इसके पास 2 पैरामीटर हैं और किस टाइप के हैं? इन टाइप के।
देखो जरा ध्यान से, है ना। अब कॉल करने वाले के साथ शर्त सिर्फ इतनी नहीं है कि वो पैरामीटर भेजेगा और उतने ही भेजेगा जितने हैं। तीसरी शर्त सुनो, सबसे मेन शर्त, कि उस टाइप की वैल्यू भेजेगा जिस टाइप का पैरामीटर है। मनमानी नहीं चलेगी। मेथड मांग रहा है कि भैया हमें ये दो, नंबर इंट दो, और ये क्या भेजने की कोशिश कर रहा है, फ्लोट या डबल ना। डेसिमल में क्या होता है, फ्लोट होता है तो एफ लगाते हैं ना, यहाँ नहीं लगाया, ये क्या है, डबल। ये भेज क्या रहा है, डबल, और ये मांग क्या रहा है, इंट। ये ऐसे ही समझो कि हमने क्या किया, एक क्लास बनाई अपने लिए, मान लो सर्वेंट नाम का। अब हमने क्या किया, सर्वेंट नाम की हमने क्लास बनाई, उसमें एक मेथड, भाई हमने सर्वेंट क्लास के लिए कुछ मेथड्स या कुछ काम डिफाइन किए कि भैया तुम मेरे लिए क्या ले आओगे, एक सब्जी है, एक काम है क्या, मेरे लिए सब्जी ले आना। मतलब क्या, इंग्लिश में मेथड का नाम क्या लिख देंगे, बाई वेजिटेबल्स, है ना। मेथड में वो आर्गुमेंट, जब सब्जी लेने जाएगा तो आर्गुमेंट में क्या मांगेगा, पैसा। दो आर्गुमेंट मांगेगा, कहेगा भैया हमें ये बताओ सब्जी चाहिए क्या आज तुमको, और दूसरा क्या मांगेगा, पैसा। वो दो आर्गुमेंट मांगेगा कि नहीं भाई। तो देखो ध्यान से, वो तुमको दो चीजें उसे देनी है। अब तुम बता दिए सब्जी तो ये ले आनी है, लेकिन पैसे की जगह उसको गेहूं देने लगे, तो वो भाई छोड़ के खड़ा हो गया, कहा नहीं भाई हमको क्या चाहिए, हम गेहूं लेकर आ जाएंगे सब्जी वाले के पास। वो जो मेथड है, सब्जी वाला है, वो पैसा लेके पैसा लेता है, फिर सब्जी देता है, वो गेहूं लेके पैसा, वो सब्जी नहीं देता। तो मतलब क्या है, तो याद रखने वाली बात है कि एक मेथड में पैरामीटर होते हैं, तो कॉल करने के टाइम पे भेजने पड़ते हैं, जितने होते हैं उतने भेजने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस टाइप के होते हैं उसी टाइप का भेजना है। टाइप के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ नहीं हो सकती। देखो जरा यहाँ ध्यान से, ये डेसिमल भेजने की कोशिश कर रहा है ना, ले रहा है ये हम कहते हैं यहाँ, ये ट्रू क्या होता है, बूलियन है ना, ट्रू। हम ट्रू भेज दें, नहीं मानेगा, कहेगा यार हम मांग रहे हैं तुमसे इंटीजर। स्क्वायर मेथड यही कहेगा, हम मांग रहे हैं दो इंटीजर दो, और तुम कह रहे हो जी हम एक इंटीजर देंगे और दूसरा ट्रू देंगे। ट्रू क्या होता है भाई, हमारे लिए ट्रू का कोई मतलब नहीं है। अच्छा मान लो, एक बार ये भी मान लो कि ये मना नहीं करता, कहता ठीक है भैया जो दे रहे हो दो, तो भैया क्या करता हो, 30 लेके जाता। एस में क्या आता, 30, और आर में क्या आता, ट्रू। आर किस टाइप का है, इंटीजर। अब बताओ, एक इंटीजर वेरिएबल में जाओ में तुमने ये देखा है ना, जैसा वेरिएबल होता है वैसी वैल्यू रखते हैं ना, जैसा वेरिएबल होता है वैसी वैल्यू रखते हैं कि नहीं। अब वो वेरिएबल क्या बता रहा है, इंट, ठीक है। और ये हम भेज क्या रहे थे यहाँ, ट्रू, मतलब क्या, बूलियन। अब मान लो ये भी मना नहीं करता, कहता अच्छा ले जाओ अंदर जाओ, तो अंदर क्या पहुंचता, 30 और ट्रू। और फार्मूला अंदर क्या लिखा है, पहला गुणे पहला करो प्लस दूसरा गुणे दूसरा प्लस दो गुणे पहला गुणे दूसरा। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई, तुम कर रहे हो दो पहला गुणे पहला, मतलब 30 गुणे 30, सही है। फिर दूसरा क्या भेजे हो, ट्रू भेजे हो ना, फिर कर रहे हो ट्रू गुणे ट्रू। ये क्या होता है भाई, इसका कोई आंसर आएगा। फिर प्लस कह रहे हो 2 गुणे 30 गुणे ट्रू, क्या आंसर आएगा, डबल नहीं हो जाएगा। ये समझो कि अगर एक मेथड जहां कहीं बनाया गया है, तो मेथड कई बार क्या मांगता है, आर्गुमेंट मांगता है। क्या मांगता है, सॉरी, पैरामीटर। एक मेथड में पैरामीटर होते हैं, तो जो कॉल करेगा उसको उतने ही पैरामीटर और उसी टाइप के भेजना क्या है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो पैरामीटर में इंट मांग रहा है तुम डबल दे रहे हो, वो बूलियन मांग रहा है और तुम कुछ और दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। एक मेथड में जो पैरामीटर होते हैं, भेजने वाले को उसी टाइप की वैल्यू भेजना मस्ट है। वो इधर उधर की वैल्यू नहीं। भाई कह रहे ना हम मेथड बना रहे हैं, बताओ, कह रहे ना कि हमने बनाया एक मेथड कि सब्जी ले आए अपने नौकर के लिए। अब सब्जी लाने को दो पैरामीटर मांगता है कि भैया हमें 2 पैरामीटर चाहिए, क्या, पैसा और सब्जियों के नाम। अब हम उसे पैसा न दें, हैं, हम उसे कहे जा रहे मेरा नाम बता देना, तो वो कहेगा भैया तो तुम ही जाके ले दो। हाँ, वो नाम नहीं पहचानता, वो सिर्फ एक ही चीज पहचानता है, क्या, पैसा, है ना। पैरामीटर में एक वैल्यू चलेगा भाई, दो। अच्छे बताओ, हम नौकर के लिए 2 पैरामीटर सेट कर रहे हैं ना, क्या, एक पैसा और एक कौन कौन सी सब्जी। पैसा होता है नंबर में, 100 रुपया 200 रुपया हम नंबर भेज रहे हैं ना, और जो दूसरा क्या भेज रहे हैं, सब्जी के नाम। स्ट्रिंग बताया गया तुम लोगों को, डबल कोट्स में कुछ,
अभी डबल कोट्स देखा ही नहीं है। जैसे नाम वाम जब रखना होता है ना तो डबल कोट्स में रखते हैं, इसमें रखते हैं, ये बताया गया है ना नाम रखे, इसी को बोलते हैं क्या, स्ट्रिंग। तो यहाँ दो पैरामीटर होंगे, कौन से, पहला इंट, क्योंकि भाई पैसा किस में होगा, नंबर में होगा ना, और दूसरा क्या, सब्जियों के नाम होंगे, तो नाम किस में होंगे, डबल कोट्स में होंगे। तो दो पैरामीटर होंगे, एक इंट और दूसरा स्ट्रिंग। अब जो कॉल करेगा, अब हमने ये मेथड बना दिया है, अब जो भी सब्जी मंगाएगा वो दो चीज देगा उसे, पैसा और सब्जियों के नाम। वो ये नहीं कर सकता कि हम एक ही दे रहे हैं, आप जाओ लेते आओ, उसे चाहिए तो या एक भी न दे, लेते आओ, करेगा ऐसा? दो दोगे, सही सही दो चीजें दोगे, जिस टाइप की उसे चाहिए उसी टाइप की चीज, उसे क्या चाहिए, करेंसी चाहिए, पैसा चाहिए, उसे क्या चाहिए, सब्जियों के नाम चाहिए। वो दो चीज दोगे उसी टाइप की तो वो जाके ले आएगा। अब वो तुम उससे कहो अच्छा बताओ, तो तुम बताए पैसा तो दे दिए 500 रुपया, कहेगा सब्जी कौन से ले आए, कहा तुम कह रहे हो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, हाँ तो कहेगा भैया ये कौन सी सब्जी है 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। वो कहेगा भैया हमें क्या दो, हम तुमसे कहे थे ना कि सब्जी का नाम बताना, हम सब्जी का नाम पूछ रहे हैं और तुम बता रहे हो हमें क्या, नंबर। आई बात समझ में? तो क्या एक बात तो ये समझ, मान के चलो 4 मेथड में, नियम में 4 नियम हुए ना। क्या एक मेथड में पैरामीटर होंगे तो कॉल करने वाले के लिए शर्त क्या है, उसे पैरामीटर भेजने होंगे, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर बनाए गए हैं उतने ही भेजने हैं, पहली चीज, और जिस टाइप के हैं उसी टाइप, ठीक है।